हमीरपुर से बड़ी खबर। बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर गांव-गांव पांव यात्रा शुरू। यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं सिनेमा कलाकार व समाज सेवी राजा बुंदेला। 2 से 15 मई तक चलेगी यह जनजागरण पदयात्रा। यात्रा की शुरुआत स्वामी ब्रह्मानंद समाधि स्थल राठ से हुई। यात्रा महोबा के आल्हा चौक पर जाकर संपन्न होगी। बुंदेली सेना जालौन अध्यक्ष शिवम चौहान भी यात्रा में सक्रिय। मां कालिका माता मंदिर प्रांगण में हुआ भव्य स्वागत। राजा बुंदेला बोले, पृथक राज्य से शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से बुंदेलखंड पिछड़ता गया। राजा बुंदेला ने किया जनता को जागरूक कर संघर्ष को जन आंदोलन में बदलने का आह्वान। ये हमारी तृतीय चरण की यात्रा है। सबसे पहले हमने तुवन मंदिर से शुरू की थी, ललितपुर से झांसी, झांसी से हम फिर उरई तक हम लोगों ने 2 फेज खत्म किए। तीसरा फेज कल हमने राठ से शुरू किया है और राठ के बाद हम हमीरपुर के बाद हम महोबा। 15 तारीख को मई में हम इसको महोबा में इसका समापन है। हम लोगों की कोशिश यही है कि हम शहरों तक तो पहुंच गए लेकिन गांव तक नहीं पहुंच पाए। तो पिछले दिनों हम लोग ठंड में भी गए गांव, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बीच में शादियां आ गई, फिर फसल हो गई, तो किसानों की तक पहुंचना था और किसान फसल में अगर व्यस्त है तब हमने सोचा जब तक फसल नहीं कटेगी तब तक हमें किसान मिलेगा नहीं। इसलिए ये थोड़ा सा 1-2 महीने के गैप के बाद हमारा तृतीय चरण शुरू हुआ है और केवल विशुद्ध मकसद यही है बुंदेलखंड राज्य का निर्माण। ना जात, ना धर्म, ना विचारधारा, ना पार्टी, किसी पर हम तवज्जो नहीं दे रहे। हम कह रहे हर पार्टी का आदमी आए, हर मजहब का आदमी आए, हर विचारधारा का आदमी आए, राज्य बुंदेलखंड बनवाए और फिर उसके बाद आप राजनीति करें। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज जो हम कर रहे हैं, गांव के प्रधानों से हम खत ले रहे हैं, एक लिखा हुआ जिस पर दस्तखत होंगे कि मैं फला गांव का फला प्रधान, ये प्रधानमंत्री जी आपको लिख के देता हूं कि हमारे गांव में अभी एक मत हो चुके हैं, हमारे गांव को, हमारे क्षेत्र को बुंदेलखंड राज्य घोषित किया जाए। ये लेटर लेके हम प्रधानमंत्री को दिल्ली में देंगे। सर, बुंदेलखंड पृथक राज्य क्यों? बुंदेलखंड पृथक राज्य इसलिए क्योंकि हमारे चारों ओर लूट मची हुई है। जितनी भी हमारी खनिज संपदा है सारी की सारी लूटी जा रही। 4 नदियों का पानी फिर भी हमें नहीं, 7 नदियों का पानी फिर भी हमें नहीं मिल रहा है। 4 जगह हम बिजली बनाते हैं फिर भी हमें नहीं मिलती। पन्ना में 35,000 करोड़ का राजस्व अकेले पन्ना से डायमंड्स, हीरे जवाहरात निकलते हैं, उसका मिलता है। और आज पन्ना की हालत देखिए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ का नौजवान पलायन कर रहा है। 67-68% पलायन है और यहाँ का जो हमारा बच्चा पढ़ लिख के जो उसका गुणवत्ता है, जो टैलेंट है, वो बुंदेलखंड के लिए नहीं आता है काम। वो दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे जाता है, वहां पर 10-15 साल लगाता है। कोशिश यही है कि उस टैलेंट को, उस गुणवत्ता को, उस गुणी बच्चे को हम बुंदेलखंड में रोकें। जो उसका हुनर है, जो उसकी कला है, उसको बुंदेलखंड के काम में लाएं और जितनी भी हमारी खनिज संपदा है वो बुंदेलखंड के लिए हो, ना कि बाहर वालों का हो। सर, बुंदेलखंड आपने संघर्ष कब से आपने शुरुआत करी है और कब तक ये जाएगा? अब ये तो नहीं मैं कह सकता हूँ कब तक है, लेकिन हम सब जो 18 संयुक्त मोर्चे का जो संगठन बना है उसकी योजना हम जरूर बता दें। महोबा के बाद हम बांदा करेंगे, बांदा के बाद हम लोग चित्रकूट करेंगे और इसके बाद दिल्ली में जंतर मंतर या ताल कटोरा में, जहां पे भी हमें समय मिलेगा, हम वहां पर 2 दिन का अपना एक संवाद रखेंगे, सम्मेलन रखेंगे और अपनी बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति तीनों तक पहुंचाएंगे। और फिर भी अगर नहीं हुआ तो मध्य प्रदेश के दौरे के बाद हम लोग आमरण अनशन पर दिल्ली में बैठेंगे। धन्यवाद।